हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके सामने है डिटर्मिनेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में सारणिक। तो सारणिक के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स के मिलते हैं वैसे ही सारणिक के मिलते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स का कहना ये होगा कि यहाँ पर सारणिक के क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं या मैट्रिक्स के। तो गाइस इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, इन दोनों में से एक में से ही क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कैसे, जैसे आपके सामने सारणिक और डिटर्मिनेंट की बात करूं या फिर मैट्रिक्स की बात करूं, या तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, डिटर्मिनेंट का नहीं आया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे टॉपिक से हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, जैसे क्रमचय संचय के बारे में बात की थी और बाइनोमियल सीरीज के बारे में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात की थी। तो बाइनोमियल थ्योरम और वहाँ पर दोनों कंसेप्ट क्या है, लगभग एक जैसे, मतलब सी की क्वालिटी क्या है वहाँ पर एक जैसी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि दोनों, भाई कभी कभी दोनों भी देखने को मिलते हैं, सिलेबस में दोनों हैं और कभी कभी दोनों देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 80% देखने को मिलता है। जब 80% क्या होता है कि जैसे आपके डिटर्मिनेंट आ गया तो उसमें मैट्रिक्स नहीं होगा, या मैट्रिक्स मिल जाता है तो डिटर्मिनेंट नहीं होता, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, मैथमेटिक्स के टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें सबको कवर करना है कुछ न कुछ। मतलब जैसे डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैट्रिक्स जो है आपका, दोनों को रिलेटेड है आपस में। ऐसे बात करूँ, क्रमचय संचय आपने पढ़ा हो, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बारे में और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, दोनों क्या है, एक दूसरे को रिलेटेड हैं। तो ऐसा क्या ऐसा होता है कि कभी कभी, मतलब बहुत कम चांस होते हैं दोनों टॉपिक मिल जाएं, लेकिन मिल भी सकते हैं। ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि मिलेंगे नहीं, 80% बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन हम बात करें एनडीए के बारे में, तो एनडीए में गाइस हर टॉपिक से देखने को मिलता है, हर टॉपिक से देखने को मिलता है, चाहे वो लॉग का हो, चाहे वो बात करूँ आपसे बाइनरी सिस्टम का हो, मतलब कोई सा भी हो, हर तरह से देखने को मिलता है। बाइनरी सिस्टम भी आपके लिए कराना है हमें, तो एक दिन किसी भी दिन कर लेंगे, एक ही दिन में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा बाइनरी का। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की। तो गाइज आप सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ, तो डिटर्मिनेंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है जो मैं आपको इतना बताऊँ। बस समझ लीजिए किस फॉर्म में होता है डिटर्मिनेंट। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, ए कोई डिटर्मिनेंट है जो लिखा हुआ है इस तरीके से, A1 B1 एड C1, A2 B2 और C2 A3 B3 एंड C3, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है माइनर, बोलते हैं इसे। माइनर क्या होता है, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में होता है। मतलब आप ये कर देंगे तो मैट्रिक्स बन जाता है ना इस तरीके से, ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट नहीं है गाइस, ये मॉड है एक तरह से, ठीक है। तो क्या एक डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से पूछेगा माइनर, जैसे मैं आपसे पूछूं A1 का माइनर क्या है, A1 का माइनर, तो A1 का अगर माइनर बताऊंगा ना मैं, तो क्या होगा A1 का माइनर, जो जिस रो में है उस रो को, और जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचता है, क्या बचा है यहाँ से बचा हुआ है B2 और C2 और B3 एंड C3। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। मैंने ए का निकाला तो ए जिसमें था, A1 किस में है, A1 आपका फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये छोड़ दिया। इसके अलावा जो बचता है वो उसका क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिएगा, इतना समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंडीशन देखो, देखिए हर चीज़ की कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशन नहीं पता होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। देखिए हम बात कर लेते हैं आपसे, कभी कभी क्या होता है, जैसे ABCPQR और एक और आ गया ABC, इस तरीके से। कभी भी किसी भी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, अगर आपका इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें दो रो, या फिर मैं आपसे बोलूं जैसे एक लिखा हुआ ABCPQR, या मैं आपसे बोलूं दो कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम, देखो ये दो कॉलम है, इसमें दो रो इक्वल हों, तो उसका मान डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, जीरो होगा उसका मान। डायरेक्टली क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। चलिएगा, जीरो होगा, ये आपको समझ में आ गया। एक कंडीशन हो गई, एक फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बात करते हैं, माइनर मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। चलिए, थर्ड कंडीशन क्या क्या कहती है। थर्ड कंडीशन में आपसे बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है, जैसे A+B, A+C, A+D, इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ है आपके सामने A, B एंड C, और यहाँ दे दिया आपके सामने B
सी और डी, इस तरीके से दे रखा है कभी भी आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? तो गाइज आपको बता दूं, कभी भी इस टाइप की मैट्रिक्स आती है तो आप इसे दो मैट्रिक्स में भी तोड़ सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान रखिएगा, इसे दो मैट्रिक्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं। समझिए कैसे, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ ए ए ए, और बाकी का ये दो यूँ कहते हो ए बी सी, बी ए डी। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, हर में देखो, हर किसी में क्या प्लस है, तो प्लस। अब इसको लेके बना देंगे क्या, बी सी डी, मतलब मैंने ये वाले लिए है। अब यहाँ पे बाकी का जो लिखे हुए दो रो, सॉरी दो कॉलम यूँ कहते हो, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि देखो मैंने इसलिए लिया था, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये क्या है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मान तो डायरेक्टली जीरो। बचा हुआ क्या है, ये मैट्रिक्स बचा हुआ है। यहाँ से भी आप कॉमन लेना चाहें तो ए कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स में क्या होता था, जब मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही थी तो मैट्रिक्स में ही होता था कि जब हम कॉमन लेते थे ना कोई भी एलिमेंट, तो वो सभी के अंदर से कॉमन आता था, या मल्टीप्लाई करते तो सब में मल्टीप्लाई होता था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ए कॉमन ले रहे हैं तो बस कहाँ से ले रहे हो, आप फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले रहे हो, तो फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले रहे हो तो इसी में से आएगा, बाकी का किसी में से कॉमन नहीं आएगा। इस तरीके से मतलब आपने कॉमन लिया तो या तो एक बार में एक फर्स्ट कॉलम से ले सकते हैं या फिर एक रो से ले सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी रो होती, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे क्या है, बी है, सॉरी ए है, तो यहाँ भी ए है, तो आपने क्या किया, कॉमन लिया। तो कॉमन कहाँ से लिया आपने, कॉलम वाला कॉमन लिया है। अगर आप रो में से कॉमन लेते तो क्या होता, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बन जाता, 1 1। उस कंडीशन में क्या होता, आप बोलते ये कहाँ से कॉमन लिया, हमने रो में से कॉमन लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, यहाँ बी दे रखा था, बाकी का यहाँ ए है और यहाँ बी है, और जब हमने कॉमन लिया क्या निकल के आया, 1 1। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। इस तरीके से आगे से सॉल्व करना आप जानते भाई, मैट्रिक्स में आपको बहुत धुआंधार पढ़ाया है मैंने, हर बार कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? और यहाँ पे भी अब देखो इतना आ गया, इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे भी अपना नियम लगा सकते हैं। कैसे कैसे नियम देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा आपके, जो मैंने कहा कि कभी भी प्लस में हो या माइनस में हो तो भी ब्रेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आया ना, फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस ये अंतर होगा। क्लियर? चलिएगा, जब इतना समझ में आ गया है तो चलो अब देखो मैं इसको कहता हूँ सॉल्व करने की कंडीशन में। अब देखो सॉल्व करने की बात करता हूँ, जैसे मैंने ए, बाकी का लिखा हुआ है 1 1 1, ये ए बी सी और ये लिखा हुआ बी सी डी, इस तरीके से। क्लियर? ये आपके सामने लिख लिया। अब इससे सॉल्व करने की बात आती है तो आप इसमें अपने नियम लगा सकते हैं। एक तो क्या कहता है, इसे आप सीधा डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लो। क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व कर लो। अगर आप कह रहे भाई ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा नियम भी लगा सकते हैं। क्या नियम लगा सकते हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रो R2 मतलब सेकंड रो, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है सेकंड रो, ये क्या है R3। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि R2 की जगह पुट करना है क्या, R2 में से माइनस करना है R1 को, एंड R3 की जगह पुट कर रहा हूँ R3 माइनस R1 को माइनस कर रहा हूँ मैं। अब देखो सिंपल, देखो मतलब मैं R2 की जगह, तो A की जगह तो भाई R1 की जगह तो कोई कुछ नहीं पुट कर रहा ना, R1 तो R1 है, तो ठीक है R1 की जगह R1 हमने यूँ कहते लिख दिया। अब बात आती है R2 की जगह क्या पुट करना है, R माइनस R1। तो देखो R1 ये है, R2 ये है, तो R2 में से R1 को घटाओ, तो एक में से एक गया तो B में से माइनस करेंगे A को। अब B में से माइनस करेंगे, सॉरी C में से माइनस करेंगे B को। ये तो हो गया, ये वाली कंडीशन अप्लाई की अभी। अब ये वाली करता हूँ तुरंत, एक बार में मैं दो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ एक ही साथ, क्योंकि इसी से शॉर्ट बना सकते हैं आप इसे। तो देखिएगा अगर मैं कर रहा हूँ, अब मैंने क्या बोला, R3 की जगह पुट करना है R3 माइनस R1। तो R3 तो ये है भाई, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करो भाई, R1 R3, तो करिए क्या आएगा 0। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा C माइनस A, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा D माइनस B। सबकी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब भाई आपका कंडीशन आती है, भाई ये हर क्वेश्चन में करना है, नहीं भाई नहीं करना हर क्वेश्चन में,
केवल वहाँ करना है कि कोई भी किसी भी रो के एलिमेंट 0 बना रहा हो या किसी कॉलम का। यहाँ पे ऐसा होता ना, अगर मैं आपसे बोलता इस तरीके से होता, ये 1 A B और यहाँ होता C D, यहाँ भी 1 होता, यहाँ होता A D, इस तरीके से होता। तो आप यहाँ पे अब देखो, आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, तीनों 1 1 है, तो 1 घटाने के बाद 0 बन सकता है, इसलिए मैंने R वाली कंडीशन लगाई। लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम वाली कंडीशन में देखो, कॉलम वाली में आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में उगाते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे एक नियम लगा रहा हूँ। कौन सा नियम लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेकंड कॉलम मतलब ये सेकंड कॉलम की जगह पुट करना है मुझे, सेकंड कॉलम में से माइनस करना है फर्स्ट कॉलम को, तो करो भाई -0, यहाँ C में से A, यहाँ D में से B। अब मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड कॉलम के स्थान पे क्या लिखना है, थर्ड कॉलम में से माइनस करके फर्स्ट को, तो लिखो भाई थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट से माइनस करेंगे इसे 1 को, तो क्या आएगा 0, A में से माइनस करेंगे A 0, D में से माइनस करेंगे B को, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब एक्चुअली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जीरो बनाने के चक्कर में हम ऐसा करते हैं, मतलब जीरो बनानी है ना, इसलिए करना है। अगर आप जीरो नहीं बनाना चाहते तो भाई डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कोई डजंट मैटर, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को, आप सीधा कर सकते हो। तो लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसा होता है। क्लियर? तो चलिए भाई अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ क्या है, ए जो कि मल्टीप्लाई वाला है, अब ये 1 इंटू अब देखो 1 के जिस कॉलम में आता है, सेम जैसे मैट्रिक्स में कर रहे थे, ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। इसके अलावा क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। तो करो भाई b माइनस ए इंटू डी माइनस बी माइनस क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है सॉल्व करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो c माइनस ए और c माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ये इसका आंसर हो गया। आगे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सॉल्व करना हो तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने आपसे 2-3 बात कही हैं अभी तक कि आप एक मैट्रिक्स में से 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं, प्लस का साइन आ रहा हो या माइनस का साइन आ रहा हो, तभी उसी कंडीशन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन में नहीं बना सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो भाई कॉमन आ सकता है ना, वो चीज़ वो तो कॉमन के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब मैंने आपसे बोला कि कभी भी कॉमन लेना है किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर से, तो कॉमन लेंगे तो क्या तो आप एक बार में एक रो से ले सकते हैं कॉमन, या फिर एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या कही, किसी भी मैट्रिक्स निकल रहा है, किसी भी डिटर्मिनेंट से उसमें कोई भी 2 रो कॉमन हो या फिर 2 कॉलम कॉमन हो, समझ रहे बात को, या तो उसमें 2 रो कॉमन हो या फिर 2 कॉलम कॉमन हो, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और एक और कंडीशन सुन लीजिए, ये थर्ड कंडीशन बता दी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फिफ्थ कंडीशन देख लिया, अब तो क्योंकि सेकंड भी फोर्थ भी बता चुका हूँ, तो देखिएगा मैं आपसे एक और बात बोल रहा हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट, कोई भी एक रो का या फिर किसी भी एक कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस मैट्रिक्स का मान हमेशा 0 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो और बता देता हूँ कॉमन लेके कैसे। मैंने आपसे जो बात कही है उस बात को याद रखिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर की बात, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर तो जब भी आप कॉमन लेंगे, तो अगर आप कॉमन ले रहे हो तो सभी एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो आप एक बार में एक रो से कॉमन ले सकते हैं या फिर एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ABCDEFGHI, अब मैं बोलता हूँ आपसे मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ ए का मल्टीप्लाई करना है, तो भाई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, तो डिवाइड वाली तो हमने यही रख ली, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए का मल्टीप्लाई करो A²। अब मैं किसके साथ कर रहा हूँ, मैं इस रो के साथ में कर रहा हूँ, तो ए का A के साथ, ए का B के साथ, अब ए का C के साथ, बाकी के किसी के साथ नहीं होगा,
ठीक है, बाकी का किसी के साथ नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ मैं एक और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे आओ, तो मतलब 1/a तो है ही। अब बी का करूँगा तो बी का मल्टीप्लाई यहाँ से करना पड़ेगा, तो भाई बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं E, F, G, H और I, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बोल रहा हूँ बी का मल्टीप्लाई करो भाई, करो भाई बी का मल्टीप्लाई। तो बी का मल्टीप्लाई अब मैं तुमसे आपसे बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई किसमें, सेकंड रो में, सेकंड रो में करूँगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि दोबारा से आप फर्स्ट कॉलम में कर लें, चलो, या तो आप दोबारा से फर्स्ट कॉलम में कर सकते हो या फिर फर्स्ट रो में भी कर सकते हो, दोबारा से फिर से कर सकते हो इसमें मल्टीप्लाई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक बार में मल्टीप्लाई होता है या फिर आप कॉमन लेते हैं, कभी भी मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट के अंदर से कॉमन निकालना हो या फिर आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो एक बार में एक ही मैट्रिक्स सॉरी एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम से निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, कोई भी लिख लेता हूँ, यहाँ समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, ये यूँ लिख लिया। अब मैं कह रहा हूँ बी का मल्टीप्लाई मुझे सेकंड रो के साथ करना है या कॉलम के साथ करना है, मैं बोलता हूँ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो भाई, चलो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ बी बन जाएगा, यहाँ क्या जाएगा बी डी आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा जी डी आ जाएगा, बाकी का यूँ कहते हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे इस तरीके से, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार को। अब मैं इसमें से कॉमन निकालना चाहूँ तो कॉमन क्या आ सकता है, ऊपर वाली रो में से देख रहे हैं हम क्या है, ए कॉमन है भाई सब में, और इसमें सॉरी यहाँ डी है, सॉरी बी होना चाहिए, और यहाँ पे डी लिया, बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, ये क्यों बी का मल्टीप्लाई किया ना हमने यहाँ पे, देखो बी का मल्टीप्लाई किया था, बी आना चाहिए ना, इस तरीके से। अब देखो ऊपर से देख पा रहे हैं हम क्या है, ए कॉमन है, लेकिन अगर रो में कॉलम के अंदर देखें, कॉलम के अंदर क्या है, कॉलम के अंदर बी कॉमन है, हर किसी पे क्या है, बी कॉमन है, बी, तो मैं एक साथ कॉमन निकालूंगा। लेकिन देखो ए और बी दोनों कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या ऊपर से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ऊपर ए बच जाएगा, यहाँ बी और यहाँ बचा ए सी। अब बोलेंगे आप यहाँ ए बी क्यों बचा, क्योंकि भाई पहले मैंने ए कॉमन लिया, किससे लिया, इसके अंदर से लिया। अब मैं बी कॉमन लूँगा तो बी यहाँ से हट जाएगा, अब बी कॉमन कहाँ से ले रहा है, मैंने यहाँ से लिया है, इस तरीके से। बाकी का यूँ कहते हो, जो बचा हुआ है सब यूँ कहते हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले ले तो ए रहेगा ही नहीं भाई, ए कॉमन ले लिया ना सबसे, तो ए कॉमन ले लिया सबसे, तो ये इस तरीके से आएगा। आप नहीं समझे हो तो दोबारा से ऐसे देखिएगा, ऐसे समझ जाएंगे आप ऐसे समझ जाएंगे। देखिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लिखा हुआ है 9, 12, 15 एंड 27, ये 9, यहाँ बोल रहा हूँ मैं 30, यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने 6, और यहाँ बोल दिया मैंने 3, और यहाँ बोल रहा हूँ मैं आपसे 18, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या 3 के मल्टीपल हैं, क्या है ये 3 के मल्टीपल हैं। मैं आपसे बोलूँ इसे कॉमन लेके सॉल्व करना, भाई कॉमन ले लीजिए, मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब मैं कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 3, मैंने 3 पहले या तो एक रो से ले रहा हूँ या फिर एक कॉलम से ले रहा हूँ। चलो पहले मैं कह रहा हूँ एक रो से ले रहा हूँ, क्या से ले रहा हूँ, रो से ले रहा हूँ। चलो भाई रो से लेता हूँ, यहाँ 3, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 5, बाकी का यूँ कहते हूँ। अब मैंने कहा फिर से 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं भाई, हालांकि कॉमन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इस रो में से सॉरी इस कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं 3 दोबारा से, क्योंकि एक 3 तो ये निकाल लिया हमने कॉमन, एक 3 में कॉमन और ले रहा हूँ, तो अब वो कहाँ से निकलेगा, या तो आप या इस रो से इस कॉलम से निकाल सकते हो, लेकिन कॉलम से निकालने का फ़ायदा नहीं है ना, हम अगर इस रो से निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। निकालने को निकाल सकते हो, लेकिन हम इससे निकालें तो हमें क्या है, हमें ये करना है ना, सॉल्व करने के लिए मतलब ईजी कैसे बनाना है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें इसे ईजी कैसे बनाना है, ठीक है। ईजी बनाने के लिए देखो, अगर मैंने क्या बोला यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ से कॉमन ले 9, यहाँ से 3, ओके, यहाँ से देखो अब मैं दोबारा से कॉमन लूँगा, बाकी का यूँ कहते हैं। देखो अब फिर से कॉमन ले रहा हूँ मैं 3, चलो आगे कर लेता हूँ। यहाँ से 3 तो था ही, ये 3 ले लिया था, 2 कॉमन ले लेते, एक और 3 ले रहा हूँ मैं, एक साथ लिख सकता हूँ, 3 3 9 3 27 लिख सकता हूँ ना, तो 27 आ गया बाहर निकल के, बाकी का देखो अब 3 4 5। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं अब लास्ट वाले से फिर से कॉमन लिया मैंने, तो क्या बाकी का देखो, सेकंड वाली यूँ कहते छोड़ दिया हमने, थर्ड वाली से कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा 1 2 एंड 15। अब बताओ फिर से कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है भाई। देखो यहाँ से अगर 3 कॉमन दोबारा से लूँ तो ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ 27 दिया 81, और यहाँ से कॉमन लिया तो 3 5 5, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्यों सेकंड रो में से ले रहा हूँ ना कॉमन, तो क्या बचेगा 3 कॉमन दोबारा से लिया 3, और यहाँ 1, और बाकी का। आप देखो कितनी छोटी कंडीशन हो गई है। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
और सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। आपके सामने मैंने जब मैट्रिक्स कराया था तो उसके अंदर एक कंडीशन कराई थी, क्या देखिएगा, उसको यहाँ पूरी तरह से क्लियर कर देंगे आपकी, अगर आपकी समझ में नहीं आई होगी। आपसे कहा था मैंने, कभी भी कोई मैट्रिक्स दे रखी ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आपसे कहा था मैंने सी और ए, यहाँ बोल देता हूँ, जहाँ सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक सी क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है और ए क्या है, या मैट्रिक्स है। तो आपसे क्या कहा था मैंने, जितने क्रॉस जितने की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3x3 की। तो कैसे निकल के आता था इससे, जब हम करते थे जैसे 3x3 है तो 3 पावर और बाकी का ए, यहाँ ऐसे कर रहे थे। अगर मैं बोलता हूँ ये क्या n×n की दे रखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाता था इस तरीके से। अब ये आता क्यों था, इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि आता क्यों था। देखो बताता हूं, देखो बताता हूं। सी क्या है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। सी क्या है, सी एक अचर लिख देता हूं, अचर तो समझते होंगे, संख्या है कोई, अचर है, सी एक अचर है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक मैं इस तरीके से ले रखा 3 और यहां बोल दिया मैंने ए बी सी और डी ई एफ और जी एच आई, इस तरीके से मैंने बोल दिया एक मैट्रिक्स। यही तो कंडीशन हो गई एक तरह से। इसे बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ ना 3A। अब 3A का मैं आपसे बोला मॉड ले रहा हूँ, अभी तक तो क्या है 3A लिखा हुआ है, ये इस तरीके से 3A है। अब मैं आपसे बोल दूँ इसका मॉड लो भाई, इसका मॉड लो, मॉड, इसका मॉड लूंगा, इसका मॉड। तो मैं क्या कर रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कितने क्रॉस कितने की, 3x3 की है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, बाकी का मॉड इस तरीके से। यही तो बता रहा था मैंने आपके सामने, जो बताया था अभी n वाला। तो n वाले में क्या बताया था मैंने, यही तो बताया था, इस तरीके से जैसे सी ए लिखा हुआ है, अगर हम इसे ब्रेक करते तो इस तरीके से आएगा। यही तो बोल रहा था मैं आपसे। अब ये सी की पावर n क्यों आया, समझिएगा। ये सी की पावर, देखो मैंने क्या बोला, इस तरीके से आएगा। अब भाई सी की पावर n इसलिए आया, थोड़ा समझिएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसका मॉड लेने से पहले, हमें पता है मॉड लेना है, वो शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्टकट हो गया आपका। लेकिन लॉन्ग कट भी देख लो भाई, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंट के साथ है। अगर ये डिटर्मिनेंट होता, या तो आप एक रो में मल्टीप्लाई कर पाते 3 का, या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर पाते, किसी में भी कर लेते। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो में करेंगे या फर्स्ट कॉलम में करेंगे, नहीं। 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, उस कंडीशन में आप या तो लास्ट वाली रो से कर लो, या सेकंड रो से कर लो, या फिर फर्स्ट रो से कर लो, सेकंड कॉलम से कर लो, या थर्ड कॉलम से कर लो, लेकिन कर एक ही के साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है भाई। सिंपल, समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका मॉड लो, मॉड लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो 3A 3B, क्योंकि मैट्रिक्स में पूरी में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में केवल एक रो में होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है जैसे 3 कॉमन ले रखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ में है, G और 3H और 3I। ये मैट्रिक्स की बात है अभी। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखो ये ऐसे लिखा था ना, अब मैं आपसे बोल दूँ कि अभी तक तो ये आपके सामने 3A लिखा हुआ था, इसको हमने ऐसे कर लिया। अब मैं बोलता हूँ इसका मॉड लो भाई, मैंने क्या बोल दिया, 3A का मॉड ले लो, मॉड। चलो भाई मॉड ले लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 3A 3B एंड 3C और 3D 3E 3F और 3G 3H और 3I। सॉरी, ये मैट्रिक्स में हमने क्या क्या मॉड लिया, तो मॉड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा मैट्रिक्स की जगह। इतना सबके समझ में आया। तो देखो भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो में से कॉलम मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, फर्स्ट रो में से लिया 3 कॉमन, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन लूँगा। अब मैं सेकंड में से कॉमन ले रहा हूँ, अब मैं ऐसे ही थर्ड में से कॉमन लूँगा भाई, 3 क्योंकि सब में कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ A B और C, यहाँ क्या बचेगा D E F और ये G H और I। तो देखो दोस्तों बताइए, 3 × 3 × 3 क्या बन गया, ये 3 की पावर 3, ये क्या है, ए था भाई, ये क्या है, ए। तो ये क्या हो गया, जब मॉड में लिखा हुआ था, मतलब डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है, तो मॉड ए। तो मैं आपसे यही तो कह रहा था, इसलिए हो जाता है भाई,
ये शॉर्ट तरीका है, आपको लॉन्ग मेथड से बता दिया कि ऐसा बनता क्यों है, ऐसा इसीलिए हो जाता है जैसा आपके सामने प्रूफ कर दिया है हमने। तो आपके सामने होप सो आप समझ पाए होंगे कि कैसे निकल के आता है, कैसे हम लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, ये कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई डिटर्मिनेंट कहता है कि भाई एक बार में एक ही में से कॉमन दूंगा, या तो आप मैट्रिक्स में से, सॉरी, या तो आप रो में से कॉमन ले लो या फिर आप कॉलम में से कॉमन ले लो। लेकिन मैट्रिक्स क्या कहती है, भाई मेरे में से कॉमन निकालोगे ना तो सभी एलिमेंट में कॉमन होनी चाहिए वही चीज़। जैसे मैं आपसे बोलूँ अगर 2 4 एंड यहाँ लिखता हूँ 3 और 2, ठीक है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब बताओ इसमें से मैट्रिक्स कॉमन निकालना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई करके दिखाया, क्योंकि गाइज मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पहले बहुत ज़रूरी समझता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। तो होप सो आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। भाई आपने बहुत, मतलब मैं आपसे कहना चाहूँगा आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे पढ़ाने वाले देखे होंगे, भाई पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने पूरी तरह से कंसेप्ट हो जाए। हाँ पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ो, आज के टाइम में हर कोई पढ़ा रहा है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन आपको कहाँ से रिलीवेंट मिल रहा है ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ 3 4, ये 2 है, ये 1, सॉरी इस तरीके से लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है मान लो ए। आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, बताइए कोई भी फ्रेंड ऐसा हो जो कॉमन निकाल ले इसमें से, तो कॉमन निकालेगा भैया कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या कहती है, मैट्रिक्स कहती है कि कॉमन निकालने के लिए सभी एलिमेंटों में होना चाहिए वो कॉमन। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्या अब कॉमन आ सकता है, हाँ भाई अब आ सकता है कॉमन, क्योंकि देखो कॉमन निकालूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 कॉमन ले जाऊँ, पहली रो में से कॉमन लिया, क्या बचेगा 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और 2 बचेगा, क्लियर। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने पहले, क्या 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, सॉरी 1 2 1, क्लियर। और मैंने आपसे कहा था किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर पूरी रो या पूरा कॉलम एक जैसा आ जाए तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देख सकते हैं ये रो और ये रो दोनों इक्वल है, इक्वल है तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन फिर भी और भी कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ भाई ले सकते हैं, फिर से भी कॉमन, इसमें से क्या 2 तो ये है ही भाई, ये बाहर वाला, और इसमें से एक और 2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि देखो 1 में से तो कॉमन है नहीं, लेकिन इनमें से तो ले सकते हैं, इनमें से तो कॉमन ले सकते हैं, क्या आया, तो 2 2 जा 4, तो 4 आ गया भाई कॉमन, इस तरीके से। लेकिन इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स देख पा रहे हैं भाई, मैट्रिक्स में देखो या तो 2 रो ले लो या 2 कॉलम ले लो, दोनों क्या है इक्वल हैं, तो क्या होगा, देखो मान 0 बन जाएगा, सिंपल। लेकिन इसकी जगह जैसे मैं बोलता हूँ कुछ और लेता हूँ, जैसे मैं आपके सामने ले लेता इस जगह पर, थोड़ा गौर करिएगा, समझिएगा कंडीशन को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 8 ले लिया मैंने 8, तो भाई अब कॉमन ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, क्लियर। क्या ये दोनों में कोई ऐसी, मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब दो कॉलम या फिर 2 रो इक्वल हैं, नहीं है भाई, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है लेकिन सेकंड कहाँ है, क्लियर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से 2 तो है ही कॉमन, अगर इसमें से और कॉमन ले सकता हूँ 2 ले सकता हूँ भाई। अब क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ तो 1 है ही, अब इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 2 और 1, तो क्या निकल के आया 4 कॉमन आ गया निकल के इस तरीके से। और यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या बोलते कभी 8 लिख देता, तो बताओ यहाँ से कॉमन था क्या, यहाँ से तो कॉमन नहीं निकल रहा था कि मैट्रिक्स थी, लेकिन डिटर्मिनेंट में 4 आ गया कॉमन बाहर। तो यही चेंज होता है, यही फ़र्क होता है। कुछ फ्रेंड्स को मतलब लगता है कुछ सिमिलर समझते हैं हर चीज़ को, लेकिन सिमिलर कहाँ कंडीशन में नहीं होते, कहाँ पे होते हैं, सॉल्व करने के मामले में सिंपल होते हैं, मतलब ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। आप इसके अंदर ये नहीं लगा सकते, आप बोलने लग जाओ कि R1 इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं R1 माइनस R2, भाई ये मैट्रिक्स में नहीं होगा, ऐसा डिटर्मिनेंट में कर सकते हो ऐसे, ये भी आप खास याद रखिएगा, क्यों कहीं कंफ्यूज हो गए, दोनों में चल रहा है आपका ये, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, यहाँ तक आपका सब कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ अब इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। और जैसे A B C A1 B1 C1 और ले लिया मैंने D1, अब ले रहा हूँ मैं A2 B2 C2 और D2, A3 B3 C3 और D3। अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने A4 V4 C4 और D4। भाई कुछ फ्रेंड्स तो बोलेंगे तो 4x4 केस, चलो भैया सही बोल रहे हो वैसे तो बढ़िया, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे।
बस घूम गए। तो भाइयों ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप 3 तक तो जानते हो भाई कि भाई 3x3 क्या आ जाएगी, तो मैं तो आराम से कर दूंगा सॉल्व। लेकिन क्या है भाई 4x4 क्या आएगी, तब क्या करोगे, तब क्या बस छोड़ दोगे? नहीं भाई, पता होना चाहिए कैसे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट इसकी ए की, तो मैंने लिया ए, छोटे छोटे बनाऊंगा मैं, छोटे में ब्रेक करूंगा, देखना कैसे। ए, जब ए ले लिया, किस रो में है ये, इस रो के अंदर आ रहा है और इस पूरे कॉलम के अंदर आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रो के अंदर आ रहा है और इस कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इनको छोड़ के जो बच रहा है C2 D2 B3 B4 C3 एंड C4 D3 एंड D4। अब तो कर सकते हैं सॉल्व। माइनस चिन्हों का याद रखना है, कैसे चलते हैं मैं आपसे बोला था पहले भी कि प्लस से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही ऑल्टरनेट चलते जाते हैं। माइनस ले लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ B1। अब भाई B1 इनसे समझ गए होंगे चिन्हों को, तो अब देखो B1 के बारे में बात कर रहा हूँ। B1 कौन सी रो में आ रहा है, इस रो के अंदर है और इस वाले कॉलम के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर, मतलब इस वाले कॉलम के अंदर आ रहा है और इस वाली रो के अंदर आ रहा है, ऊपर वाली रो के अंदर। बचा हुआ क्या है यहाँ पे, जो बचा हुआ उसे रखो, A2 A3 और A4। और यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है C2 C3 और C4, ये बच रहा है D2 D3 और D4 प्लस। अब क्या लेंगे, इसे हटा देंगे। अब बच रहा है C1 लिया। अब C1 का कौन सी इसमें भाई, रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम ये है ये वाला। अब इसके अलावा जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, A2 B2 और यहाँ A3 A4 B3 B4 और बचा हुआ है D2 D3 और D4। क्लियर, समझ पा रहे हैं यहाँ तक, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब आएगा फिर से इसके आगे माइनस। अब बात करूंगा मैं, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, अब बात कर रहा हूँ मैं आगे माइनस, मतलब अब ले लिया मैंने D1, तो करो भाई D1 को। जब D1 लूँगा कौन सी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई, और इस रो के अंदर है। इसके अलावा जो बचा हुआ है A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3 A4 B4 और C4। अब इनको आप सॉल्व करना जानते हैं आराम से। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई, और जोड़ दो घटा दो, मतलब जो भी आपके सामने दे रखा है प्लस माइनस करना, आपको जोड़ना घटाना है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था, हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या दिक्कत होगी, क्या समस्या हो रही है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोला है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू निकालो भाई। सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, याद रखने वाली बात यह है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 9 चौक 36 होता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, माइनस लगाते हैं हमेशा बीच में, तो क्या आएगा 36, तो 0। आराम से कर सकते हैं। क्लियर, यहीं आपके सामने 3x3 का दे देगा तो आराम से कर दोगे। ठीक है, आराम से कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो करिए भाई सॉल्व। तो कैसे करेंगे, वही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस तो फॉर्मूले के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, माइनस साइन थीटा इंटू इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा। तो ये क्या है, कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। तो आप जानते हैं भाई त्रिकोणमिति, जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि फॉर्मूले का ही देखो। आप ये सोचेंगे त्रिकोणमिति तो आती नहीं है भाई पेपर में, आपने 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाए, उसमें त्रिकोणमिति आपको कहीं नहीं मिली, आप बोलेंगे भाई त्रिकोणमिति तो कहीं है ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं है, ये क्या है भाई, मैं आपको बता चुका हूं त्रिकोणमिति ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के अंदर अपनी टांग उछेड़ेगा, हर चीज में देगा अपनी टांग। चाहे आप समाकलन ले लो, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ले लो, वहाँ भी समीकरण ये आपके सामने टांग उछेड़ेंगे।
मतलब हर जगह त्रिकोणमिति अपनी टांग देगी ही देगी। इसलिए भाई ऐसी चीज़ को पहले क्लियर करो ना, इसीलिए मैंने पहले ही त्रिकोणमिति को कराया था। क्यों कराया था? कारण यही था क्योंकि त्रिकोणमिति हर जगह आएगी भाई अपनी, और त्रिकोणमिति हर जगह आएगी। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे टॉपिकों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। क्लियर? इसका मान आप जानते क्या होता है? 1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई, 1 होता है, सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया इस तरीके से, आपसे पूछ रहा है एक्स की मान क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करो। देन एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, ये दे रखा है इफ, ये करके अब आपको फाइंड करनी है। देखिए भाई, मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप ऐसे गौर से देखिएगा जिससे आप समझ जाएं, आगे कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप को मिले तो आप इसे सॉल्व कर सकें। चलिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, करो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको उधर लेके आऊँगा तो माइनस का 24, 24 का फैक्टर कर सकते हैं। 24 के क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो देखो क्या बन गया, 2 तिया 6। ठीक है, देखो 2 तिया 6 और 6 चौका 24, 24 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए। अब देखो इसे फैक्टर करते हैं, तो करो भाई फैक्टर। क्या कर सकते हैं इसका फैक्टर, बताइए क्या कर सकते हैं फैक्टर। इसके हम कर सकते हैं ना 8 और 3, तो क्या करूँगा मैं, माइनस का 8 और प्लस का 3x माइनस 24 कर सकते हैं। अब जैसे आप ब्रेक करोगे ना, वहीं से आप आंसर पता कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो एक तो आएगा, इसका वैल्यू देखो हमने क्या किया, जो माइनस का आता है उसे प्लस में लिख देंगे। x की वैल्यू एक तो 8 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू एक और क्या आएगी, 1 आएगी, एक तो 8 आ जाएगी। दूसरी की बात करेंगे, दूसरी क्या निकल के आती है आपके सामने, दूसरी यहाँ से निकल के आएगी, ये प्लस आ रहा है बीच में तो 3 माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पे तो माइनस का 3 निकलेगा, अगर ये माइनस का है तो प्लस का निकलेगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो x की वैल्यू निकल गई, एक तो x की वैल्यू 8 है, एक ये है। ऑप्शन में जो दे रखी हो वो टिक कर देंगे। आप ये मत करिएगा कि आपके सामने ऑप्शन दे दिया 8 और माइनस का 3, 8 और 3, माइनस का 8 और माइनस का 3, ठीक है, और ऐसे बोल दिया जाए 8 केवल 8 बोल दिया जाए इस तरीके से, और यहाँ बोल दिया जाए 8 के साथ में और माइनस वाली कंडीशन होगी, चलो नन बोल देते हैं, नन। चौथा कंडीशन हो गया आपकी नन। तो बताइए, आप ये मत कर देना कहीं जल्दी के चक्कर में भाई, अरे चलो ये निकल के आ रहा है 8 और 3, हमारे पास 8 और 3 ये आंसर आ गया। नहीं भाई, या माइनस वाला लगा दिया आपने, टेप दिया, ये नहीं। हमें ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आंसर इसका प्लस में आएगा, अगर ये प्लस का है तो अगले वाला माइनस का आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इन्हीं से पता चल जाता है हमें। अगर दोनों माइनस के होते तो यहाँ दोनों प्लस के निकल के आते, अगर दोनों प्लस के होते तो यहाँ पे दोनों माइनस के निकल के आते। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से आप फास्ट फैक्टर कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपके सामने अभी 3 वाली कंडीशन बता दी जिसमें 3x आई थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक m दे दिया, केवल m, इसकी जगह x भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके सामने मैंने 3 वाली कंडीशन बताई, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपके सामने 3x आ रखी थी एक साथ, तो उसमें क्या बन रहा था, उसमें आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, द्विघात समीकरण बन रही थी। लेकिन यहाँ पे एक ही m दे रखा है, मतलब आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, क्या आएगा, 5 को 20 होता है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3m आएगा, इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं 20 माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 8 इसे इधर भेजेंगे तो कर सकते हैं आराम से। क्या निकल के आएगा, 3m इक्वल टू, यहाँ घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 12, तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, माइनस का 12/3, तो 3 से काटा तो माइनस का 4। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे m की वैल्यू क्या आई, माइनस का 4। क्लियर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने टफ नहीं होते इसके क्वेश्चन। चलिए गाइस, आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप बोलेंगे ये इस टाइप का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होता है क्या? भाई हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन होता है अच्छा, लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आप सॉल्व करना तो आराम से जानते हैं। अब देखो कैसे, आप जानते हैं भाई इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना होता है, कर दो, क्या आएगा, cos 25 और जाएगा तो cos 65 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो sin 25 और sin 65। डिग्री है भाई, ये डिग्री में, आप बोलोगे डिग्री नहीं लगाई, डिग्री है भाई, डिग्री, ठीक है, डिग्री है भाई। अब देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके सामने, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, cos a प्लस b, क्या था,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जितने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले नहीं देखे हैं भाई, त्रिकोणमिति की वीडियो नहीं देखी है, तो भाई मैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप उनको देखिए भाई, क्योंकि वो नहीं पढ़ा आपने तो आगे जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप उनको सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। देखिएगा तो यही फॉर्मूला बन रहा है, तो भाई इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो क्या बनेगा ये कॉस 25 प्लस 65, और 25 प्लस 65 क्या होता है कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0। आपका आंसर क्या आया 0। तो भाई आप बोलेंगे लॉजिक क्या था इसमें, भाई यहाँ तक तो आप कर ही दोगे, ठीक है, कहीं आपने यहीं छोड़ दिया तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आता है वो तो आप पूरा आंसर निकाल पाएंगे। और आप देख रहे हैं, आपने ये देखा, आप बोल रहे हो भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कैसे भाई, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस देखे हैं होमवर्क के लिए, जिन्हें आप घर पे करना है, आपको सॉल्व करना है, आपको ये बताना है इनके आंसर क्या निकलेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी, और थर्ड में आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। और गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।